हाय एवरीवन। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो कि मैं एज अ फीमेल फिटनेस कोच करती हूँ, जिससे लड़कियों के पीरियड्स के दौरान, इनिशियल पीरियड्स जबकि उनका स्टार्ट होता है पीरियड्स आना, तब उनको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने डाइट और एक्सरसाइज और मूवमेंट के लेवल पे, और क्या नहीं करना चाहिए। वी विल टॉक अबाउट दैट, बट बिफोर दैट आई विल शेयर द एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया था कि व्हाट हैपेंड व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पीरियड। ओके, आई वाज 9 or 10 years ओल्ड, इफ बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। इन दोज डेज आई थिंक आई हैव हर्ड, क्योंकि मेरे पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए थे कंपैरेटिव टू माय फ्रेंड्स, तो मैं उनसे कुछ नहीं बात कर पाने वाली थी, क्योंकि मुझे डर लगा था कि ये कुछ कुछ हो रहा है मुझे, एज इफ मुझे कुछ लग गई है या फिर मैं इंजर्ड हूँ। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग केम टू माई माइंड कि मुझे कुछ हो गया है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा ही होता था व्हेन आई यूज्ड टू बी दैट गर्ल। तो वो एक्सपीरियंस से मुझे समझ आज भी आ रहा है कि जो भी लड़कियां अवेयर नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको पहले से पता होना चाहिए बाय द टाइम ऑफ 9 or 10 years कि क्या होता है पीरियड्स, क्यों होता है पीरियड्स। ठीक है ना, कि जब भी प्यूबर्टी आती है तो फीमेल जो भी ऑर्गन है, जैसे ओवरीज में से ओवम निकल के आया और यूट्रस में से शेड हो गया, दैट्स अ प्रोसेस। ठीक है ना, वो प्रोसेस हर वुमेन में क्यों होती है, ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे एक्टिव होता है, और उनको क्या क्या अभी नहीं करना है। ठीक है, एंड दैट शुड बी वेरी वेरी साइंस बैक्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि उसके पूजा रूम में जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट यस, उसके ठीक से ना खाना खाने की वजह से, जैसे कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, लैक ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है, पेट में ब्लोटिंग वगैरह कुछ हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर वो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाती है, ठीक है ना, फ्रूट जूस हो गया, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही अच्छे से फाइबर लेवल को मैनेज करती है, उससे उसके एपेटाइट को बहुत हेल्प मिले। ठीक है, उनको खाना नहीं खाना है तो आप उनको ऑफर कर सकते हो ऑल्टरनेट ऑप्शंस, जैसे फ्रूट्स है, जूस है। ठीक है ना, कभी कभी प्रोटीन के स्मूदीज उनके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, बच्चों का प्रोटीन लेवल क्या है वो चेक करके उनको ऐसी स्मूदीज बना देना उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, विच गिव्स देम टेस्ट एंड द न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कि आप उनको नहीं खाना है तो क्या खिलाओगे। तो आप उनको, मैंने जैसे बताया, प्रोटीन है, फाइबर है, ठीक है, एंड सैचुरेटेड फैट्स, मतलब कि नट्स। नट्स में भी उनको इस एज में सब कुछ खाने दीजिए। ठीक है ना, अगर उनको डेट्स अच्छे लगते हैं तो 1 or 2 डेट्स में कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि डेट्स का नेचर गर्म है, उनको नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। 1 या 2 डेट्स खाने से उनको कुछ नहीं होगा, अगर उनको पसंद है, दैट विल हेल्प मेंटेनिंग द आयरन लेवल, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से आयरन में बहुत कमी आ जाती है कभी कभी। तो यस, उनका हीमोग्लोबिन चेक करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारी बार हीमोग्लोबिन लो होता है, या फिर एट ऑल हमारे रेस में ही ऐसा है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अगर ऐसा है तो उनको हीमोग्लोबिन की, आयरन की मेडिसिन जो कि मिलती है, दे मस्ट टेक इट। तो ये एक चीज़ है जो उनको करनी है। आयरन का लेवल मेंटेन करना है, उनको फाइबर्स का मेंटेन लेवल करना है। आप उनको फ्रूट्स खिलाइए, उनके पसंद के फ्रूट्स खिलाइए, साइट्रस फ्रूट्स खिलाइए, नींबू पानी दीजिए, ओआरएस वगैरह है, जिससे उनका आयरन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ठीक रहेगा। दैट विल गिव देम इनॉर्मस हेल्प, जबकि वो ब्लीडिंग कर रही होगी और उनको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होगा। हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है, पानी पीते रहिए इन एनी फॉर्म। नींबू पानी पी सकते हैं या फिर थोड़ा जूस, ग्लूकोज दे सकते हैं, उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो दिस आर द थिंग्स विच आई थिंक, जो हमारी एज की मॉम्स हैं उनको उस टाइम पे ये नॉलेज नहीं थी, पर आज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। बट क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे। डोंट मेक इट अगेंस्ट यू, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कंफ्यूज करती है।
सो मेक श्योर कि आपने ये क्या किया, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एनी ऑफ दिस, इफ दिस इज़ अ हेल्पफुल थिंग, प्लीज़ प्लीज़ आप बताइए कि क्या आपको मदद मिली इससे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट, मेरा फेवरेट पार्ट जो है कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा सुना है ना? वेल, नो, दिस इज नॉट ट्रू। एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, बट इन अ लेवल ऑफ टॉलरेंस, कि बहुत कुछ उस टाइम पे उछल कूद नहीं करना है, पर उसको अगर डांस करना अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ थेरेपी एज वेल, तो लेट हर हैव अ गुड टाइम ऑफ डांसिंग, मूविंग हर बॉडी अराउंड, ठीक है। हाँ, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज अगर नहीं भी करना है, ठीक है, तो उसमें एरोबिक्स है, मत कराइए। स्विमिंग अगेन विल बी वेरी हेल्पफुल। साइकिलिंग उस टाइम पे ना करके आगे पीछे के दिनों में करने से उनके लेग्स के जो क्रैम्प्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मसल्स का उनका जो टॉलरेंस है वो अच्छा हो जाएगा, उनके मसल अच्छे से टोन और डेवलप होते हैं साइकिलिंग करने से, जो उनको मदद करता है, ठीक है। एंड अगेन दिस विल हेल्प इन हर हाइट ग्रोथ, तो आप उससे मत मना करिए कुछ भी करने से। हाँ, अगर उनको कुछ रॉक क्लाइंबिंग या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग की एक्टिविटी उन सेम डेज में आती है, तो मस्ट आस्क हर अबाउट हर कन्वीनियंस एंड हर कंफर्ट, बिकॉज बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि दे यूज दिस एज अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेन और मूड स्विंग्स। तो उनको अगर ये अच्छा लगता है, विद इन अ रेंज, उनके लिए बहुत अच्छा है फिजिकल एक्टिविटी करना, इवन जस्ट मूविंग अराउंड, वॉकिंग, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइजेज में नहीं करने वाली वुड बी द हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जैसे जुम्बा है, ठीक है ना। वेट ट्रेनिंग उस टाइम पे नहीं कर रहे तो चलता है, जो भी एथलीट लड़कियां है ना, जो पहले से ही किसी स्पोर्ट्स में है अच्छी, उस टाइम पे अगर उनको ट्रेनिंग नहीं करना है तो दे कैन यूज द ऑल्टरनेट ऑप्शंस, जैसे डांसिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, तो ये सब उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एक्सरसाइज करना, पर कब करना, कितना करना, ये जानना ज़रूरी है। आई होप ये आप समझ रहे हैं, और इसका जितना भी ज़्यादा इस्तेमाल, ये इंफॉर्मेशन आप जितनी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ उसको करिए, एंड लेट मी नो कि हाउ यू आर कोपिंग विद दिस। मतलब पीरियड्स में इनिशियल डेज और इनिशियल ईयर्स थोड़े कंफ्यूजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, बट विद द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड इंफॉर्मेशन वी कैन मेक दिस बेटर फॉर आवर डॉटर्स। प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और व्हाट आर द मोड्स फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन जो आपने यूज़ किए एंड दैट हैज़ बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच। I would love to make such episodes in future as well, to make it more helpful. Thank you.